शहरजाद ने बादशाह शहरयार को अगली कहानी सुनाना शुरू किया। उसने बताया कि सालों पहले एक बादशाह बसरा में राज करता था। उसके पास सब कुछ था, लेकिन बच्चा न होने का दुख उसे हरदम सताता था। सालों तक ऊपर वाले से दुआ मांगने के बाद बादशाह को एक बेटा हुआ। उसका नाम सबने मिलकर जैनुस्सनम रखा। काफ़ी इंतजार के बाद बेटा होने की वजह से सबने से उसे इतना लाड़ प्यार किया गया कि वो जिद्दी हो गया। वो किसी की भी नहीं सुनता था। कुछ समय बाद बादशाह बीमार हो गए। तब उन्होंने अपने बेटे को कहा कि मेरे बाद राजगद्दी में तुमको ही बैठना है। अब तुम अपनी जिद को छोड़कर समझदारी से राज्य संभालना। इतना कहते ही बादशाह के प्राण चले गए। कुछ दिनों का शोक करने के बाद जैनुस्सनम बादशाह बन गया। उसने खुले हाथों से राजमहल का सारा खजाना लुटाने लगा। उसने राज्य के बड़े पदों पर भी अपने दोस्तों को रखना शुरू कर दिया। कुछ समय बाद खजाना खत्म हो गया और राज्य की हालत देखकर सैनिकों ने नौकरी छोड़ दी। राजमहल का ऐसा हाल देखकर नए बादशाह को दुख हुआ। उसने अपने सारे दोस्तों को बड़े पदों से हटा दिया और सभी अनुभवी लोगों को रखा। सब ने बादशाह को उनकी गलतियों के बारे में बताया। बादशाह को सब कुछ समझ तो आ गया था, लेकिन पैसे न होने की वजह से राज्य चला पाना मुश्किल था। दिन रात जैनुस्सनम यही सोचता था कि कैसे पैसों का इंतजाम करे। ये सोचते सोचते एक दिन बादशाह की आंख लग गई। उसी वक्त उसने सपने में एक बूढ़े व्यक्ति को देखा। उसने जैनुस्सनम से कहा, तुम जल्दी ही अमीर बन सकते हो। इसके लिए तुम्हें तुरंत मिस्र की राजधानी काहिरा अकेले जाना होगा। जैसे ही उसकी नींद टूटी उसने सपने के बारे में अपनी माँ को बताया। बादशाह की माँ ने उसे इतनी दूर अकेले जाने से कई बार मना किया, लेकिन जैनुस्सनम जिद्दी था। उसने माँ की एक नहीं सुनी। माँ के हाथों में राज्य की जिम्मेदारी सौंपकर वो चुपके से काहिरा के लिए निकल गया। कुछ दिनों की यात्रा करके जैनुस्सनम काहिरा पहुंचा। काफ़ी थकान होने की वजह से वो सामने दिख रहे मस्जिद में जाकर सो गया। सोते ही उसे दोबारा वो बूढ़ा दिखा। उसने सपने में कहा कि तुम्हारे अंदर बहुत हिम्मत है। तुम यहाँ पहुँचे मुझे अच्छा लगा। अब तुम वापस बसरा चले जाओ। तुम्हें अपने राज्य में ही धन मिलेगा। इतने में ही बादशाह की नींद खुल गई। उसके मन में हुआ कि मैं बेवकूफ़ बन गया। इतना सोचते हुए वो अपने राज्य लौटा। वहाँ पहुँचते ही उसने अपनी माँ को सब कुछ बता दिया। माँ ने उसे कहा, मैंने तुम्हें वहाँ जाने से मना किया था। दुखी मन से इस बारे में सोचते हुए जैनुस्सनम सो गया। उसे दोबारा वो बूढ़ा इंसान दिखा। उसने सपने में कहा कि तुम्हारे पिता का अमुक इलाके में एक पुराना महल है। वहाँ पर खुदाई करोगे तो तुम्हें काफ़ी खजाना मिलेगा। सुबह होते ही जैनुस्सनम की नींद टूटी तो भागकर अपनी माँ के पास गया। उसने माँ को अपने सपने के बारे में दोबारा बताया। बादशाह की माँ को उसकी बात पर हंसी आई। जैनुस्सनम ने कहा, माँ तुम हंस लो, लेकिन मैं उस पुराने महल में जा रहा हूँ। इतना कहकर जैनुस्सनम अमुक महल में पहुँच गया। वहाँ काफ़ी देर तक खुदाई करने के बाद उसे फर्श के नीचे सीढ़ियाँ दिखीं। वहाँ कई सारी बड़ी बड़ी सुराही रखी थी। उसके अंदर कई अशरफियाँ थीं। वो मुट्ठी भर अशरफी लेकर माँ के पास दौड़ते हुए गया। माँ उन्हें देखकर काफ़ी खुश हुई और बादशाह के साथ उस पुराने महल में जाने के लिए कहने लगी। बादशाह तुरंत अपनी माँ के साथ उस महल में पहुँचा। उसने वहाँ करीब 40 सुराही देखी जो अशरफियों से भरी हुई थी। फिर बादशाह की माँ के हाथ में एक सोने की चाबी लगी। बादशाह और उसकी माँ दोनों मिलकर उस चाबी का ताला ढूंढने लगे। कुछ देर बाद एक बड़ा सा दरवाजा दिखा जिसमें सोने का ताला लगा हुआ था। उस पर वो चाबी लगाते ही दरवाजा खुल गया। अंदर एक बड़ा सा कमरा था जो सोने की अशरफियों से भरा हुआ था। कुछ आगे बढ़ने पर दोनों को बेशकीमती 8 मूर्तियां दिखीं। उससे कुछ आगे एक खंभा था जिसमें लिखा था कि आखिरी और सबसे बहुमूल्य मूर्ति पाने के लिए बेटा काहिरा चले जाओ। वहाँ मुबारक नाम का मेरा एक पुराना सेवक रहता है। वो एक प्रसिद्ध इंसान है। उसके घर पहुंचकर तुम्हें आखिरी मूर्ति मिल जाएगी। इस संदेश को पढ़ते ही बादशाह वहाँ मौजूद धन संपत्ति को भूलकर सीधे काहिरा पहुंचा गया।
कुछ लोगों से मुबारक का पता पूछने पर वो लोग बादशाह को सीधे मुबारक के घर ले गए। मुबारक ने उससे पूछा कि आप कौन हैं? ये सवाल सुनते ही जैनुस्सनम ने कहा, क्या आपने मुझे पहचाना नहीं? मैं बसरा बादशाह का बेटा हूँ। पिता अब नहीं रहे और मैं यहाँ नवी मूर्ति के बारे में पूछने के लिए आया हूँ। मुबारक को यकीन नहीं हुआ कि वह बादशाह का बेटा है। तब जैनुस्सनम ने अपने सारे सपनों के बारे में बताया। सब कुछ जानने के बाद मुबारक ने जैनुस्सनम से कहा कि मुझे आप पर पूरा यकीन हो गया है। अब आप कुछ देर आराम कीजिए, फिर हम एक लंबी यात्रा पर निकलेंगे। वहाँ आपको कई डरावनी चीजें दिखेंगी, लेकिन आप डरना मत। इतना कहकर मुबारक वहाँ से चला गया और रात भर बादशाह ने आराम किया। सुबह होते ही मुबारक अपने सेवकों को लेकर बादशाह के साथ उस नवी मूर्ति को लाने के लिए निकल पड़ा। कई दिनों तक घोड़े से यात्रा करने के बाद वो एक छोटे और संकरे रास्ते में पहुंच गए। फिर मुबारक ने सभी सेवकों को वहां इंतजार करने के लिए कहा और खुद बादशाह के साथ आगे बढ़ने लगा। तभी वहां बड़ी सी नदी दिखी। उसे देखते ही जैनुस्सनम ने कहा कि इसे हम कैसे पार करेंगे? तब मुबारक ने बताया कि यहाँ एक जादुई नाव आएगी। उसमें अगर कुछ अजीब दिखे तो न घबराना और न ही कुछ सवाल करना। अगर नाव में बैठकर आपने कुछ भी बोला तो तुरंत नाव पानी में डूब जाएगी। तभी एक हाथी के सिर वाला आदमी चांदी की नाव लेकर आया। उसने जैनुस्सनम और मुबारक दोनों को एक एक करके अपनी सूंड में उठाया और नाव पर बैठा दिया। कुछ घंटे की दूरी तय करने के बाद उसने अपनी सूंड से दोनों को उसी नदी के उस पार उतार दिया। वहां पहुंचते ही मुबारक ने जैनुस्सनम को बताया कि ये जिन का इलाका है, हमें यहाँ सावधानी से रहना होगा। मैं मंत्र पढ़कर जिन के बादशाह को बुलाएंगे, बस उसके आते ही उसे सिर झुकाकर नमस्ते करना होगा। वो इंसान या राक्षस किसी के भी भेष में आ सकता है। तब मुबारक ने मंत्र पढ़कर एक चादर से खुद को और बादशाह को ढक लिया। लगा था, इसलिए चाहता था कि वो उसे अपने शहर लेकर जाए। तभी मुबारक ने कहा कि तुम ऐसा बिल्कुल भी मत करना, वरना जिन तुम्हें बुरा दंड देगा। किसी तरह से अपने दिल पर पत्थर रखकर वो उस लड़की को जिन के शहर लेकर जाने लगा। रास्ते में मुबारक से जैनुस्सनम की पत्नी ने पूछा कि मेरे पति मेरी तरफ देखते भी नहीं हैं, क्या ये मुझे पसंद नहीं करते? इसका जवाब देते हुए मुबारक ने बताया कि वो तुमसे बहुत प्यार करता है, लेकिन उसकी कुछ मजबूरी है। इतना कहकर उसने जिन का वो पूरा किस्सा सुना दिया। लड़की जोर जोर से रोने लगी, लेकिन कोई उसकी मदद नहीं कर सकता था। कुछ ही देर में तीनों जिन के शहर पहुंच गए। जिन्नों का बादशाह लड़की को देखकर बहुत खुश हुआ। उसने मुबारक और जैनुस्सनम दोनों को अपने राज्य वापस लौटने के लिए कह दिया। फिर उसने जैनुस्सनम को कहा कि तुम्हें वो नवी मूर्ति अपने उसी महल में मिल जाएगी। इतना सुनकर दोनों वापस आ गए। जैनुस्सनम उस लड़की की याद में रोता रहा, लेकिन कुछ कर नहीं पाया। वो वापस काहिरा आया और माँ को सब कुछ बता दिया। माँ ने कहा कि अब तो वो मूर्ति वहाँ आ गई होगी, चलो उसे चलकर देख लेते हैं। माँ की जिद को देखते हुए जैनुस्सनम उस महल में चला गया, लेकिन उसके मन में वही लड़की थी। जैसे ही वो महल पहुंचा उसे 8वीं मूर्ति के बगल में वो लड़की मूर्ति की तरह खड़ी दिखी। उस लड़की को देखकर जैनुस्सनम काफी खुश हो गया। लड़की ने बादशाह से कहा कि तुमने तो मुझे जिन के हाथों मरने के लिए छोड़ दिया था, अब मुझे यहाँ देखकर तुम्हें बहुत दुख हो रहा होगा। जैनुस्सनम ने कहा कि मैं तुम्हें अपने दिल का हाल नहीं बता सकता हूँ। मैं हर वक्त यही चाहता था कि तुम मुझे वापस मिल जाओ। तभी वहाँ जिन का बादशाह आया और कहा कि जैनुस्सनम, मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था, तुम उसमें पास हुए। इस लड़की को मैंने मारने के लिए या अपने लिए नहीं, बल्कि तुम्हारे लिए ही चुनने के लिए कहा था। अब तुम्हें इस लड़की के साथ ही वो नवी मूर्ति भी मिल जाएगी। बस मैं चाहता था कि तुम सूझबूझ वाले इंसान बन जाओ। अब तुम्हें ये सच्चे मन की लड़की हरदम अच्छी राह दिखाएगी और कई चीजें अब तक के सफ़र में तुम समझ भी गए होंगे। इतना कहकर जिन का बादशाह अदृश्य हो गया। उसके बाद जैनुस्सनम ने अपने निकाह की शानदार दावत दी और पूरे नगर के लोगों को मिठाई व उपहार दिए।
इसके बाद वो अपनी पत्नी के साथ खुशी खुशी रहने लगा।